वेलकम टू शायरा टेल्स। फिर से मैं एक बार आपके लिए ट्रैवल वीडियो लेकर के आई हूँ और हमारी जर्नी शुरू होती है लखनऊ के चारबाग स्टेशन से काठगोदाम तक। तो हमारी ट्रेन थी रात के 9:50 पर और हम वेट कर रहे थे, थोड़ा सा जल्दी आ गए थे और उसके कुछ देर के बाद हमारी ट्रेन आती है और हम अपनी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें डबल डेकर ट्रेन भी दिखाई दी और हमारी ट्रेन ये देखिए काठगोदाम एक्सप्रेस आ चुकी है और अब हम इसमें बोर्ड होंगे और हमारा सामान लेकर के हृदय जा रहा है और हम इसके अंदर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो लोग ठंडी जगहों की तरफ जा रहे थे और काफ़ी बहस करने के बाद हमें हमारी सीट मिलती है। फाइनली हम बैठते हैं। मॉर्निंग का टाइम, रात में तो हम सो गए थे, फिर मॉर्निंग में ये देखिए सारे लोग उठ चुके हैं, बच्चे भी शैतानी कर रहे हैं। हृदय अभी भी सो रहा है, आंटी भी अभी भी सो रही हैं, मैं उठ चुकी हूँ और शरद भी उठ चुके हैं और आंटी ने फ्रेंडशिप कर ली है। काठगोदाम पहुंच चुके हैं हम। वहां से बाहर आने के बाद हमारे ड्राइवर हमारा वेट कर रहे थे और हम अपनी कार पर बैठकर सबसे पहले होटल के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें फ़्रेश भी होना था। बस हमें फ़्रेश होना था, तो हमने एक रैंडम होटल कर लिया था जहाँ पर हम सिर्फ फ़्रेश हुए और फ़्रेश होकर के हम वहाँ से निकल लेते हैं। हमारी डेस्टिनेशन जो कि था मुक्तेश्वर, हम सबसे पहले मुक्तेश्वर जाने वाले थे और रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ने वाली थी वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। होटल से फ़्रेश होकर रेडी होकर हम निकल चुके हैं। हमने कुछ खाया नहीं है, तो हम सबसे पहले रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चलते हैं हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है पायलट बाबा मंदिर। पायलट बाबा मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जो पहले विंग कमांडर कपिल सिंह थे, जो कि भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू पायलट थे और इन्होंने भारत और भारत से बाहर कई आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए हैं। ऐसा ही एक उनका आश्रम और एक टेंपल देखने के लिए हम जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है। ये देखिए यहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, जो लंबे बालों में है वो उनकी तस्वीर है और बाकी और भी मूर्तियाँ, भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। ये उनका टेंपल है। ये बाबा जी का आश्रम।
मंदिर है घोड़ाखाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान गोलू जी को इष्ट माना जाता है और उनकी उपासना की जाती है। गोलू जी को न्याय का देवता माना जाता है और यह आम धारणा है कि जब कोई उत्तराखंड में उनके किसी मंदिर में उनकी पूजा करने जाता है तो गोलू देवता उसे न्याय देते हैं। गोलू देवता को गौर भैरव या शिव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा अत्यधिक आस्था के साथ उन्हें न्याय का देवता माना जाता है और मनोकामना पूरी होने के पश्चात लोग इस तरह से घंटियां ला करके उसमें अपनी इच्छाएं लिख करके कागज़ पर और उन घंटियों को यहाँ पर बांध देते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन थी। यहाँ के काफ़ी लोग इसको मानते हैं, इस मंदिर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर लगे घंटियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी पूरी होने बाकी हैं। लगातार लोग घंटियों लेकर के आ रहे थे और वहाँ पर बांध रहे थे। क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊपर है इसलिए यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत था। मंदिर से बिल्कुल जुड़ा हुआ ही घोड़ाखाल सैनिक स्कूल भी है जो बहुत ही फेमस है अपनी स्टडीज़ के लिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है चाय के बागान। चाय के बागान चूँकि हमने दार्जिलिंग में भी देखे थे, लेकिन यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के बागान होना आम बात है। तो बस हम चल पड़े हैं उसके अंदर। यहाँ पर कुछ 50 रुपए का टिकट था पर पर्सन का और हम यहाँ अंदर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, बहुत शांति थी। पहाड़ों की एक चीज़ तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा शांति थी यहाँ पर, शांति, हवा। और फिर से हमें कुछ भूख लग पड़ी थी तो चाय के बागान से वापस आते टाइम हमने वाओ मोमोज से मोमोज खाए जो कि बहुत ही डिलीशियस थे। और मोमोज़ खाने के बाद हम चल पड़े हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है एप्पल गार्डन। तो ये देखिए सारे पेड़ जितने भी दिख रहे हैं ये सारे एप्पल के पेड़ हैं और इनमें छोटे छोटे ग्रीन एप्पल लगे हुए हैं। अभी एप्पल पके नहीं हैं और ये दिसंबर तक पक कर के तैयार हो जाते हैं। और ये हैं जहांगीर भैया जो हमारे ड्राइवर हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जब भी आप उत्तराखंड जाएँ तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्पल गार्डन में हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर जो कि नैनीताल शहर से कुल 51 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देवदार के बहुत ही खूबसूरत जंगल थे। मंदिर तक जाने के लिए हमें 100 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। यह धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की आयु 5350 वर्ष की है। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी भी विराजमान हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं और यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है। तेज़ हवाएं, कभी कभी बारिश भी होने लग जाती है, लेकिन हवाएं इसी तरह चलती रहती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।
मेरी अगली वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू।